हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा सचिन भाई को, और आप लोगों को ये मैं आश्वासन देता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई गुजरात से आए बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और गुजरात प्रांत के प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय सिख संगत से। इनका यहाँ पे पहुँचने पे मैं फादर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे पहुँचे हैं, इनका स्वागत। शर्मा जी और नवीन शर्मा जी और सचिन शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुबारक देता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जो एक कार्य करने का फैसला किया है कि हमारे पिछले बच्चे, घर के बच्चे, गरीब बच्चे जो एजुकेशन से कहीं न कहीं फाइनेंशियली मजबूरियों के कारण कमजोर रह जाते हैं, उनकी अपनी एजुकेशन के लिए वो IAS बने, तो IPS बने, तो PCS बने, अच्छे ऑफिसर बने और बन करके भारत माँ का नाम रोशन करें। उनके लिए जो मजबूती से कार्य का जो शुरुआत की है, मैं शुरू करना शुरुआत को मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस एजुकेशन की जो नई जिम्मेदारी उठाई कार्यक्रम के ऊपर, उसके ऊपर मेरा हमेशा सहयोग रहेगा। भगवान आपको कृपा करेगा और उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए आपके ऊपर और जज्बा पैदा करेगा। एक प्रयास जो सचिन शर्मा जी ने उठाया, इस कदम को मैं उनको दिखाई देता हूँ। इससे समाज के हर एक वर्ग के साथ जुड़ के चलने वाले व्यक्ति हैं बड़े भाई। और जब मेरी भाई साहब से चर्चा हुई कि भाई साहब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें जो बच्चे आरक्षित मतलब उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, जस्ट इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, वो कहीं अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं या फिर उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरे को भाई साहब से भी प्रेरणा मिली, उन्होंने थोड़ा सा हौसला अफजाई करी कि सचिन भाई एक अच्छा कोर्स है एंड यू शुड गो अहेड विद इट। अब मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब भी अपना थोड़ा सा ब्लेसिंग्स के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, सुझाव के रूप में कुछ अपने माता की जय जय। जैसे कि आपने सचिन भाई से सुना कि उन्होंने जो सेवी कार्य किया और उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो स्वार्थ को छोड़कर लोगों के लिए जीते हैं। क्योंकि आजकल मनुष्य को ये सारा चीज़ें भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, वो इस चीज़ों को सोचते ही नहीं कि कुछ अच्छे बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ना चाहते हैं, IPS IAS बनना चाहते हैं, उनकी दिल की सोच दिल में ही रह जाती है और बुद्धिजीवी लोग सिर्फ उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको सिर्फ सलाह मशवरा देते हैं, ठोस कोई भी काम नहीं करते। और इसमें नवीन भाई, सचिन भाई, उनका सारा ग्रुप, संभव की जितनी भी टीम है, इन्होंने जो देवी कार्य करने का शुभारंभ किया है, और ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा। पहले मुझे इस कल्पना नहीं थी इस प्रोग्राम की कि इतना दिव्य और इतना भव्य प्रोग्राम होगा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। ये ऐसे देवी कार्य और भी होने चाहिए। मैंने भी इनको यथावत कहा है कि जो भी संभव शक्ति होगी हम इनके साथ जुड़कर करेंगे, और हम और भी ऐसे क्लासेस, ऐसे और भी जहाँ हमें लगेगा फ्रेंचाइजीज वगैरह खोलेंगे। और आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर बच्चा होगा, और आप मित्र भाई सब बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग, कुछ वेल विशर्स, सबसे मेरा अनुरोध है कि आपको भी ऐसा कोई लगता हो कि आर्थिक रूप से जो बेचारा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, हम लोगों को उसको पढ़ाई करा के IPS IAS बनाना है, तो आप उनको मार्गदर्शन दीजिएगा। हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा सचिन भाई को, और आप लोगों को ये मैं आश्वासन देता हूँ आज। और दूसरा ये भी कहूँगा, देखो एज ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कितनी आयु के हैं, आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है। यही सोच से भारत आगे बढ़ेगा।
हम लोग कहते रहेंगे, सलाह सूचन दूसरों को देते रहेंगे और इम्प्लीमेंट अपने में नहीं लाएंगे, तब तक देश का भला नहीं होगा। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आगे आएंगे और समाज में आर्थिक लोगों को जो तकलीफ है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, IPS IAS बनना चाहते हैं और हमारे भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनको मदद कीजिए। मदद नहीं तो मार्गदर्शन हमको दीजिए। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। आप सब हमारे वेल विशर्स हैं, शुभ चिंतक हैं। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई बहन, जो भी मीडिया के बंधु, सबका तहे दिल से, हृदय के धरातल से आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। उसमें देख लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ने लायक है और अभी जब देरी बच्चे की आर्थिक स्थिति में है वो फ्री उठा के अपनी कोचिंग का काम कर सकते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा आप लोग नहीं, देखो हमारा तो सेवा का ही भाव है कि आप देख सकते हैं कि सचिन भाई ने सेवा के अलावा कोई भी व्यक्ति को, देखो इतना एजुकेटेड व्यक्ति वो कहीं भी अच्छा कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, कुछ और भी अच्छा कर सकता है। उन्होंने यही फील्ड सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए चूज किया और सेवा से सारी चीज़ें संभव होती हैं। हमने देखा भी है और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, सेवा में बहुत शक्ति है। हम शुरुआत करेंगे उसकी और लोगों को जितना हो सकेगा हमारा 100% बेस्ट धीरे नकली मैं सबकी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ। इसमें हमारा प्रयास है कि हम एक ना एडवाइजरी बोर्ड गठित करें, जिसके अंदर हमारे शिक्षाविद, हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल वर्कर्स और उनकी गाइडेंस में, उनकी देख रेख कि हम हर साल अपने कुछ टारगेट सेट करें, किस तरीके से उन टारगेट्स को अचीव करना है। मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बंद कमरे में बैठ कर दो लोगों ने सलाह बनाई और हमने कर दिया। एक एडवाइजरी बोर्ड, उसके तहत हम ये सारी चीजें बेटियों के लिए क्या कितना होता है। उन्होंने कहा कि 60 स्टूडेंटों को लेकर हम तो बेटियों के लिए कितना देखिए, अभी जैसे हमने 60 बच्चों का टारगेट किया है, तो उसमें टू बी ऑनेस्ट हमने अभी तय तो नहीं किया है कि भाई बेटियों के लिए इतना, लेकिन हाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। हमारी जो प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन। हाँ, बेटियां आती हैं, उनका स्वागत है, हमारा सौभाग्य है। तो सही